गंगौर फेस्टिवल के जश्न में इस बार पोदार हाउस पूरी तरह रंगों, रोशनी और खुशियों से सराबोर नजर आता है। ढोलनगाड़ों की गूंज, पारंपरिक गीतों की धुन और सजीदजी महिलाओं का उत्साह पूरे माहौल को और भी खास बना देता है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो हर किसी को हैरान कर देता है। मेहर की एंट्री। मेहर का पोदार हाउस पहुंचना ही अपने आप में एक बड़ा सरप्राइज है, क्योंकि वह कभी भी ऐसे पारंपरिक त्योहारों का हिस्सा नहीं बनी। जैसे ही वह अंदर आती है, अचानक उसका संतुलन बिगड़ता है और वह गिरने ही वाली होती है कि तभी अरमान उसे संभाल लेता है। दोनों की आंखें मिलती हैं और कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। यह नजारा देखकर आसपास खड़े लोग भी चौंक जाते हैं। दादीसा, जो पहले से ही अरमान को डांस के लिए भेज चुकी होती हैं, इस दृश्य को देखकर थोड़ा मुस्कुरा देती हैं, लेकिन उनके चेहरे पर एक हल्की चिंता भी झलकती है। अरमान मेहर को संभालने के बाद तुरंत उससे सवाल करता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसके सवाल में हैरानी भी है और कहीं न कहीं पुरानी भावनाओं की झलक भी। मेहर सीधे जवाब नहीं देती, बल्कि मुस्कुराकर बात को घुमाती है। तभी मनीषा आगे बढ़कर बताती है कि उसने ही मेहर को बुलाया था। यह सुनते ही अरमान के चेहरे का रंग बदल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर मनीषा ने ऐसा क्यों किया। क्या यह सब किसी प्लान का हिस्सा है? इसी बीच मेहर एक और बड़ा इशारा देती है। वह कहती है कि गंगौर का व्रत और पूजा करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और शायद इस बार वह भी अपनी किस्मत आजमाना चाहती है। लेकिन उसकी नजरें बार बार अरमान की ओर उठती हैं, जिससे साफ पता चलता है कि उसकी बातों के पीछे कोई गहरी भावना छिपी है। अरमान इस सब से बेहद असहज हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी अब एक अलग मोड़ पर है। उधर आर्यन और उसकी शादी की तैयारियां पहले से ही चल रही होती हैं, लेकिन मेहर की मौजूदगी इस रिश्ते पर सवाल खड़े करने लगती है। कुछ लोग आपस में फुसफुसाने लगते हैं कि क्या मेहर की वापसी किसी बड़े तूफान का संकेत है। तभी बुआ जी, यानी दमयंती, सबके सामने सवाल उठाती हैं, आपने इनसे हमारा परिचय तो करवाया ही नहीं। यह सवाल माहौल को और ज्यादा गंभीर बना देता है। अब सबकी नजरें मेहर पर